जिंदल साहब, पुलिस क्यों आई घर में? एक अपराधी की जगह जेल में होती है, मेरे घर में नहीं। इंस्पेक्टर, दिवाली के दिन जब एक पूरा परिवार साथ मिलकर खुशियां मनाता है, उसी दिन मेरी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल पर जानलेवा हमला करने के गुनाह में मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी अलीशा अक्षत जिंदल को गिरफ्तार कर लें। क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं गुड्डन, बस। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन अगर बात तुम पर आएगी ना, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हारी भी नहीं। एक शब्द और नहीं। नहीं। इंस्पेक्टर, प्लीज अरेस्ट हर और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए आप इसको। अरेस्ट कर लो इसे। कोई हाथ नहीं लगाएगा हमारी बेटी को। हटिए पीछे, पीछे हटिए, हमने कहा। हटो गुड्डन। अलीशा कहीं नहीं जाएगी जिंदल साहब। Have you lost it? तुम्हारी जान जा सकती थी गुड्डन, उसके बावजूद तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। उसकी तरफदारी नहीं कर रहे हैं जिंदल साहब, हम सच की तरफदारी कर रहे हैं। कुछ नहीं किया है उसने। और ये तुम कैसे कह सकती हो? ठीक वैसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि उसने हम पर जानलेवा हमला किया है जिंदल साहब। तो फिर किसने किया है गुड्डन? एक अच्छा खासा फोन ऐसे ही फट सकता है क्या? एक्सीडेंट भी कुछ होता है कि नहीं होता, जो कि कभी भी बिना बताए हो सकता है जिंदल साहब। ये एक एक्सीडेंट नहीं था and you know it। हाँ, तो किसी और ने किया होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि अलीशा ने किया है? आपको क्या लगता है कि लोग कम हैं जो चाहते हैं कि हम दोनों साथ में ना रहें? I don't believe this nonsense। हमें विश्वास है जिंदल साहब, खुद पर भी और अलीशा पर भी। इंस्पेक्टर, गुड्डन भावुक है और सच नहीं देख पा रही है। उसके मन में जो आ रहा है वो बके जा रही है। इसलिए आप प्लीज अलीशा को गिरफ्तार करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस फोन के साथ छेड़छाड़ कर गुड्डन पर जानलेवा हमला इसी ने किया है। अगर किसी ने हमारी बेटी को हाथ भी लगाया ना, तो लॉर्ड कृष्णा की कसम हम कानून हाथ में ले लेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? पुलिस को काम करने दो। तो हमें भी अपना काम करने दीजिए जिंदल साहब। एक माँ को आप दीजिए ना पुलिस का साथ, पर हमें अपनी बेटी का साथ देना है जिंदल साहब। ये तुम गलत कर रही हो गुड्डन। गलत आप भी कर रहे हैं जिंदल साहब। बिना किसी सच के, बिना सबूत के आप अलीशा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? बस, मैं अपने घर में एक अपराधी को शय नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, आप अलीशा को अरेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं कमिश्नर से बात करूं? अरेस्ट कर लो इसे। गुड्डन! ये क्या कर रही हैं आप? हमने कहा पीछे हटिए, कोई आगे नहीं आएगा। देखिए, आप गलत कर रही हैं। कितनी बार एक ही बात बोले, हम बोल रहे हैं नहीं, गलत फहमी। अलीशा ने कुछ नहीं किया है। गुड्डन, गन नीचे करो। गुड्डन, पागल हो गया तू? क्या कर रही है? हम अपना माँ होने का फर्ज निभा रहे हैं माँ जी। और अगर किसी ने भी अलीशा को छूने की कोशिश की ना, हम बता रहे हैं, हम गोली चला देंगे। वैसे भी जब से जल्ली गुड्डन से हम गुड्डन जिंदल बने हैं ना, बहुत बार गोली चलाई। एक बार और सही। सासू माँ, ऐसा मत कीजिए, ये अनर्थ मत कीजिए। पीछे हटिए, हमने कहा। लो, आ गया मैं गुड्डन, आ गया मैं बीच में। क्या करोगी तुम? गोली चलाओगी? पागल हो गई हो? अलीशा के गुनाह छुपाने के लिए ये सब कर रही हो? क्यों गुड्डन? सिर्फ इतना कहेंगे कि अलीशा हमारी बेटी है। इस घर का अहम हिस्सा है वो, और उसने कोई गलती नहीं की है जिंदल साहब। वो यहीं रहेगी हमारे पास, इसी घर में। और अगर कोई भी हमारे बीच आए ना, हम गुड्डन,
पागल हो गई है तू? अपने पति पर गोली चलाएगी? किसके लिए? अंतरा की बेटी के लिए? अरे लल्ला अलीशा का बाप ही नहीं, तेरा पति भी है, तेरा प्यार भी है, तेरा सारथी भी है, उस पर गोली चलाएगी? हाँ जी अलीशा हमारी बेटी भी तो है ना, हमारे प्यार, हमारे पति, हमारे सारथी की भी तो बेटी है। बिना सबूत के कैसे जाने दे उसे जेल? अलीशा को जेल जाना होगा गुड्डन, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। चलानी है गोली तो दबाओ ट्रिगर, शूट मी। कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास? ठीक है, ले जाइए अलीशा को और कर दीजिए जेल में बंद। बस इसके पहले हमें सबूत देखना है, सबूत की अलीशा ने ही हमारे फोन के साथ छेड़छाड़ की। दीजिए हमें सबूत। बिना सबूत के तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ना आप इंस्पेक्टर साहब? तो ठीक है, हमें सबूत दिखा दीजिए, हम आपकी गन भी वापस कर देंगे और अलीशा को सजा भी दिलवाएंगे खुद। लेकिन अपनी बेटी पर बेबुनियाद इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन गुड्डन जी, जिंदल साहब ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि अलीशा ने आप पर जानलेवा हमला किया था। तो हादसा तो हमारे ऊपर हुआ है ना इंस्पेक्टर साहब, और हमसे बेटर तो शायद कोई नहीं जानता कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं। तो सच यही है इंस्पेक्टर साहब कि हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है। हमें भरोसा है कि उसने हमें यानी अपनी मां को मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमें उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी, और अगर किसी को करनी है तो हम उसके लिए सबूत मांगते हैं। और जहां तक हमें समझ है इंस्पेक्टर साहब, बिना सबूत के तो कानून अपना काम नहीं करता ना, कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं। माफ कीजिएगा, हमने आपकी गन बिना आपसे पूछे ली, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है इंस्पेक्टर साहब। हम नहीं जानते हमने ये क्यों किया, कैसे किया, पर बस हो गया, माफ कीजिएगा। मिस्टर जिंदल, गुड्डन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपकी कंप्लेंट को महज एक एक्सीडेंट मान के खारिज करता हूं। वैसे भी आजकल बाजार में जो फोन आ रहे हैं उनकी इस तरह की कंप्लेंट आ ही रही है। फिलहाल हम चलते हैं। सॉरी गुड्डन जी, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जो कुछ देर पहले कानून को आपने हाथ में लिया था, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती आप दोबारा न करें। चलो। ये जो आज तुमने किया है ना गुड्डन, बहुत बहुत गलत किया है, और अपनी इस गलती का पछतावा बहुत जल्द भुगतना होगा तुम्हें। तरीके आपके भी गलत हैं, और हम नहीं चाहते आपको पछतावा हो। हम बस इतना चाहते हैं जिंदल साहब कि आपको समझ आए और आप गलत तरीकों को छोड़कर सही तरीके अपनाएं। अलीशा एक क्रिमिनल है गुड्डन, गुनहगार है वो, और आज तुमने मेरे खिलाफ जाकर एक गुनहगार का साथ दिया है। हर गुनहगार बेगुनाह है जिंदल साहब, जब तक उसका कसूर साबित ना हो जाए, और अलीशा का गुनाह साबित करना आपसे ना हो पाएगा, क्योंकि अलीशा ने कोई गुनाह किया ही नहीं जिंदल साहब। गुड्डन के कान में धमाका नहीं हुआ तो क्या हुआ? गुड्डन और एजे के बीच में आज जो धमाका हुआ है, ओह देख के मजा आ गया।
नहीं लगाएगा हमारी बेटी को। हटिए पीछे। तुम्हारी अलीशा हमारी बेटी भी तो है ना, हमारे प्यार, हमारे पति, हमारे सारथी की भी तो बेटी है। बिना सबूत के कैसे जाने दे उसे जेल? कमाल कर दिया अलीशा। मतलब हमें तो लग रहा था कि तुम गुड्डन और अक्षत के बीच में छोटे मोटे झगड़े लगवाओगी, उनके बीच में नफरत का तड़का डालोगी, लेकिन तुमने तो आज गुड्डन को ही मजबूर कर दिया यार कि वो अपने प्यार पे बंदूक तान ले। तुम्हारी आज की जीत ने ये साबित कर दिया कि वो दिन दूर नहीं जब एजी और गुड्डन एक दूसरे के दुश्मन ही नहीं बल्कि जानी दुश्मन बन जाएंगे। मतलब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा ना कि एक माँ का प्यार पति के प्यार पर भारी पड़ के उसकी जान ही ना ले ले। अरे बहना, जान तो अक्षत जिंदल की चली गई होगी अपनी प्यारी और मासूम गुड्डन को अपने ही ऊपर बंदूक ताने देखकर। बोलो भाई। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो मोमेंट था, ये नोक झोंक का प्यार सा, ये बंदूक वाला, इसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। हाँ क्यों क्यों अलीशा? क्या पागल हो गया? एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारे सेलिब्रेशन को मातम में बदल दूंगी। अरे पागल हो गए हो क्या? कैसी लड़की है ये? अरे खुशी मनाने का समय है और तुम हम पे ही गुस्सा निकालो, हम पे जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हम ही पे चीजें उठा के फेंक रही हो। चीजें तो बहुत सारी हैं, तुम्हें तुम्हारा थोपड़ा एक ही है ना। निकलो यहाँ से, नहीं तो सच में तोड़ दूंगी। निकलो। क्या हो गया तुमको? चलो यहाँ से, दिमाग खराब हो गया इसका। ये तो कह रही थी खुशी की बात पे भी मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? क्यों क्यों कर रही हूँ गुस्सा? अपने बाप का मुझ पर भरोसा ना करने पर या उसकी गुड़िया गुड्डन का साथ देने पर? क्यों कर रही हूँ? अलीशा, आओ ना। अलीशा, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती थी? कुछ चाहिए? नहीं कुछ अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? कुछ कहना था? नहीं, मुझे वो बस समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? खुल के बोलो, क्या बोलना? खुल के बोलो तो गुड्डन, तुम अपने आप को समझती क्या हो? नीचे पुलिस से तुमने मुझे बचा लिया तो तुमने बहुत महान काम कर दिया, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें इसके लिए कोई अवार्ड मिलने वाला है। तो हमें कोई वाहवाही चाहिए भी नहीं है अलीशा। यार तुम चाहती क्या हो? सबसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, रसोई से भी भिड़ गई तुम मेरे लिए, मेरा साथ देने के लिए। गांधी जी हो, भगवान हो, या वो राजा हरिश्चंद्र हो, कौन हो तुम? मुझे बताओ, मुझे अभी जानना है। माँ है हम तुम्हारी। और ये जो भी कुछ हमने किया ना, ये सब हमने माँ होने के नाते किया। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए बात मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम तुम्हारी माँ हैं, लेकिन हमने तुम्हें उसी दिन अपनी बेटी मान लिया था जिस दिन हमें तुम्हारे अस्तित्व का पता चला था अलीशा। देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा है, बहुत सारी नफरत भरी है। अब ये सारा तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, इस बात को तो नहीं झुठला सकता ना कि तुम हमारी बेटी हो। तो बस फिर इसी सब के नाते हमने वो सब किया। और तुम्हें पता है, सिर्फ आज के लिए गुड्डन तुम्हारे साथ नहीं खड़ी। हर मुश्किल में, हर परेशानी में तुम गुड्डन को अपने साथ ही खड़ा पाओगी। ऐसे ही होता, पता, बच्चे चाहे चाहें या ना चाहें, पर माँ उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। क्या बहुत सारा बोझ डाल रही हो ना अपने दिमाग पर कि कैसे बेटी, कैसे माँ। हम जानते हैं ना, हमारा खून का रिश्ता है और ऊपर से उम्र भी सेम है, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है अलीशा। तुम्हें पता है, रिश्ते इन सब से नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं प्यार से, मोहब्बत से, और वो तो हम तुमसे बहुत सारी करते हैं।
और ये माँ बनने का रिश्ता भी बहुत नया है हमारे लिए। लेकिन तुम्हें पता है, हमें भी नहीं पता चला कि कब है ना ये एहसास चुपके से आया और हमारे दिल में छुप गया। ऐसा ही होता है। और अब चाहकर भी है ना, हम इस एहसास को नकार नहीं सकते अलीशा। इस एहसास को कायम रखने के लिए एक गुड्डन है ना अलीशा के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, फिर चाहे किसी से भी लड़ाई करनी पड़े, वो तुम्हारे पापा से भी। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अलीशा, जानते हैं बहुत दुख देखे हैं तुमने, इसलिए इतनी नफरत और इतना गुस्सा भरा है ना तुम्हारे अंदर। लेकिन ये भी जानते हैं कि इस गुस्से, इस नफरत के पीछे है ना ढेर सारा प्यार है और थोड़ा सा दर्द। निकाल कर बाहर फेंको इस दर्द को, वरना है ना ये दर्द तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी नफरत को ऐसे ही बढ़ाता रहेगा और तुम्हें ऐसे रोज तड़पाता रहेगा। तुम नहीं समझ पाओगे गुड्डन कि मेरे अंदर कितना दर्द है। अच्छा सुनो, हम तुम्हें एक सोल्यूशन बताते हैं। तो अब है ना हम तुम्हें कुछ समझाएंगे। ये हो गया अलीशा का दिल, हाँ? ये हो गया अलीशा के दिल में दर्द। इतना ही है ना? इतना? अरे बाप रे। अच्छा, इतना? अरे बाप रे। तो ठीक है ना, हमारे पास इसका भी इलाज है। क्या ज्यादा बोझ मत डालो दिमाग पर। ये अपने इस दिल के भारी से दर्द को पकड़ो 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 और इससे इस माचिस से जला दो। सच बताएं, बहुत हल्का फील होता है, लॉर्ड कृष्णा की कसम। हमने भी ट्राई किया। ट्राई करो, करो ना। अलीशा, सुनो ना, आज हमारे साथ सो जाओ। जाना है मुझे। देखो, तुम्हें हम एक सीक्रेट बताया। पता है अच्छी नींद कैसे आती है? जब हम अपने घर में अपने घर वालों के साथ होते हैं ना, तो बस आज के लिए सो जाओ। और तुम्हें लगता होगा ना हम बहुत खड़ूस से हैं, बस गुस्सा गुस्सा करते हैं, कान खींचना जानते हैं। बस हमें है ना लोरी गाकर सुलाना भी आता है। अच्छा, हम तुम्हें अपने पापा वाली लोरी सुनाए? हमारे पापा जो हमें गाकर सुलाते थे।
हे कान्हा, कृपा रखना। जितने अच्छे से मेरी गुड्डन ने माँ की जिम्मेदारी निभाना सीखा है, बस वैसे ही समझदारी मेरी पोती अलीशा को भी देना, ताकि वो अक्षत और गुड्डन के बीच में दरार नहीं, सिर्फ प्यार बढ़ाए।